my dear students. I'm Fatima Jafri and you're watching my channel Chemistry with Fatima. Our today's topic is matter. So, as far as this topic matter is concerned, my major goal of today's lecture is to acquaint you with the basic concepts and with the fundamental concepts of matter. Now what are the simplest substances of wood, rocks, and living organisms? Well, this is an age-old question. Some in ancient Greek philosophers, they believed that in 17th, in early 18th, and in early 19th century, I'm talking about, that ancient Greek philosophers, they believed that all the matter and all the material, all the things are made up of elemental substances, right? And what I said, that all the materials are made up of elemental substances. And what are the elemental substances? Some philosophers, they thought that these elemental substances may be water. Some thought that it was air. And some scientists, some philosophers, they thought that all these elemental substances are fire, or air, water, fire, or soil, or we can write here earth, right? ये कॉन्सेप्ट था ग्रीक फिलोसोफर्स का. वो ये सोचते थे कि जितनी भी इस दुनिया के अंदर जो मैटर है, जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस को मैं मैटर का नाम दे रही हूँ अभी, ठीक है? तो मैं भी आपको क्लियर करूँगी कि मैटर एक्चुअली क्या है. तो ग्रीक फिलोसोफर्स, दे बिलीव दैट ऑल द सब्सटेंसेस, ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ elemental substances. They given the term all the things as elemental substances. And what were those elemental substances? These were, they thought that it can be water, it can be air, it can be fire, it can be earth. Earth means soil, right? What happened when 19th century began? There was a scientist known as John Dalton, and John Dalton gave the atomic theory. John Dalton in 19th century, he gave the atomic theory. इसने हमें एक atomic theory बताई. और उस टाइम जब इसने 19th सेंचुरी में एटॉमिक थ्योरी बताई थी, तो उसने जनरल केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो एडवांसमेंट की, राइट? फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एमपी डॉकल्स, ठीक है? एमपी डॉकल्स ने इन 4 एलिमेंटल सब्सटेंसेस को उसने टर्म उसके लिए यूज़ की. उसने ये कहा कि जितने भी एम्पी डॉकल्स ने, क्योंकि ग्रीक फिलोसोफर्स, उनकी ये सोच थी, वो ये बिलीव करते थे कि सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो वाटर या एयर या फायर या फिर सॉइल से मिलकर बन सकती हैं. लेकिन जब एम्पी डॉकल्स आया, एम्पी डॉकल्स ने हमें ये बताया कि जितने भी थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंटल सब्सटेंसेस हैं, वो सब के सब इन 4 सब्सटेंसेस से, इन 4 थिंग्स से मिलकर बने हुए हैं. अब इस्लाम में का भी यही कॉन्सेप्ट है कि आग, पानी, हवा और मिट्टी से जितनी भी चीज़ें हैं वो मिलकर बनी हुई हैं, राइट? अब एम्पी डॉकल ने कहा, उसने ये एक टर्म जो है सारी चीज़ों के लिए उसने यहाँ पे कॉइनेज की, राइट? फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, एम्पी डॉकल्स की ही उसने थ्योरी को अपने उसको मद्देनजर रखते हुए उसने कहा कि जो प्लेटो था,
प्लेटो ने कहा कि ये जितने भी एलिमेंटल सब्सटेंसेस हैं, जितना भी मटेरियल है, उससे पहले जो एम्पिडोकल था, जॉन डेल्टन था, फिर उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कहा कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंटल सब्सटेंसेस। लेकिन जो प्लेटो था, ही कॉइंड द वर्ड एलिमेंट। उसने फर्स्ट टाइम ये एलिमेंट वर्ड जो था वो इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि ये सारे, उसने इनके लिए एक टर्म यूज की, दैट इज एलिमेंट। तो उसने कहा जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं, वाटर है, एयर है, फायर है, सॉइल है, ये सब के सब एक ही यूनिट से मिलकर बने हैं, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट। राइट, यहाँ तक अब आपको बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद अगेन जो जॉन डेल्टन की 19th सेंचुरी में उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, उसने प्रपोज की थी, वो जो है बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करना शुरू होगी केमिस्ट्री के अंदर। और फिर उसने एक हमें, जॉन डेल्टन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसने हमें प्रोवाइड किया, ठीक है। और उसने कहा कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका जो बेसिक यूनिट है, जो सिंपलर सब्सटेंस है, all the elements are made up of atoms, right? प्लेटो ने इन सारे सब्सटेंसेस को, वाटर, एयर, फायर और सॉइल को एक टर्मिनोलॉजी दी और उसको कहा एलिमेंट, ठीक है। ही सेड कि all the substances, all the things in the universe are made up of elements, right? फिर उसके बाद जॉन डेल्टन ने कहा कि एलिमेंट्स जो हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, उनका जो सिंपलर सब्सटेंस है इस दुनिया के अंदर। जब फॉर एग्जांपल देयर आर टू थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द मार्कर। अब ये मार्कर जो है वो किसी ना किसी, हर चीज़ का अपना एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, राइट। तो जो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बल्कि ये एक मार्कर ही नहीं सिर्फ, बल्कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सबका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज एटम। तो एटम के बारे में किसने हमें बताया था? जॉन डेल्टन ने बताया था। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एलिमेंट और एटम जो है उसके अंदर वो क्या है। और उसके अलावा मैं अभी आपको बताऊंगी कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, और उसके अलावा मैं अभी आपको बताऊंगी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, और किसी सिंपलर यूनिट के अंदर, उसे हम कहते हैं एटम, राइट। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि जितने भी ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर बनती हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक छोटा बेबी है। अब वो जब बड़ा हो, ग्रो अप कर रहा होता है, अपनी ग्रोइंग एज के अंदर होता है, तो जब वो नई नई चीज़ों को देखता है तो वो क्या करता है, वो उनको इन्वेस्टिगेट करता है, सर्च करता है। जब उसको नई कोई चीज़ दिखती है तो वो उसको देखता है, फिर वो उसको जो है वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हम लोग कहते हैं ये बच्चा है, ये चीज़ ख़राब करे, एक्चुअली वो ख़राब नहीं कर रहा होता। उसके अंदर जो उसकी जो सोच होती है वो क्या होती है कि मैं इसको ओपन करके देखूं कि इसके अंदर और क्या मज़ीद चीज़ें हैं। अब वो मार्कर है, फॉर एग्जांपल, वो इसका क्या करेगा, कवर ओपन करेगा, वो कवर में से ये देखेगा कि ये इसके अंदर यहाँ पे फॉर्म है, फिर ये इसको यहाँ से भी ओपन करने की कोशिश करेगा। ये जितना मज़ीद सिंपलर फॉर्म के अंदर इसको ओपन कर सकता है, वो बच्चा जो है वो अपने टॉयज़ के साथ वो अपनी डिफरेंट घर की चीज़ों को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। एक्चुअली वो ख़राब नहीं कर रहा होता इन चीज़ों को, वो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है, सर्च कर रहा होता है कि ये जो सब्सटेंस है आखिर इसलिए सबसे जो सिंपलर और सबसे जो छोटा चीज़ है इसके अंदर वो कौन सी ऐसी है जिससे ये मिलकर बना हुआ है। तो ये नेचर है इंसान की कि हम लोग हर चीज़ को, जब एक बच्चा छोटा पैदा होता है और उसके बाद जब वो बड़ा हो रहा होता है तो वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह से जो ग्रीक फिलोसोफर्स ने आज से कई हज़ारों सालों पहले जो है 17th सेंचुरी में से ये काम जो है वो स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी मैटर है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया के अंदर, दे आर मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज इनडिविजिबल, जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपलर सब्सटेंसेस में वो क्या है, वो है एटम्स हैं, राइट। और एटम्स जो हैं व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म molecules, right? And molecules, they can be of the same type and they can be of the different type.
अब ये जो एटम्स हैं, अब आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमने उनको जो प्लेटो ने एक टर्म दे दी थी एलिमेंट की, हम लोग वही यूज करते हैं। ये सब के सब जो हैं ये कुछ जो हैं वो आप अंडर अर्थ क्रस्ट के अंदर से लेते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस है, कार्बन है फॉर एग्जांपल। तो ये सारे सब्सटेंसेस ऐसे साइंटिस्ट्स ने उनको डिगिंग की अर्थ क्रस्ट की और उसके अंदर से जब ये निकाले और उन्होंने कहा कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनको आप मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है वो एक कार्बन इज एन एलिमेंट, राइट। सिल्वर इज एन एलिमेंट, और उन्होंने कहा कि ये वो सब्सटेंस है, फॉर गोल्ड जो है वो भी एक एलिमेंट है, ठीक है। प्लेटिनम जो है वो भी एक एलिमेंट है। इस तरह से बेतहाशा एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये कार्बन जो है, जब उन्होंने अर्थ क्रस्ट में से ये सब्सटेंस निकाला तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने टर्म दे दी इसको एक एलिमेंट की। और ये जो सिल्वर है, इसी तरह से सिल्वर भी एक एलिमेंट है, गोल्ड भी है, और ये प्लेटिनम भी है, जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, और अब तक डिस्कवर करते करते वो 102 108 डिफरेंट जो है एलिमेंट्स जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर एक टेबल जो है वो बनाया, और उसके अंदर उन्होंने सारे ऐड कर दिए उनके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मैसेस के साथ, और डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज के साथ, राइट। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं, अब उन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस, सिंपलर यूनिट जो है वो क्या है, वो है एटम। दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कार्बन और सिल्वर का दोनों एटम्स ले लो तो वो मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस का होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट और ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, और मैं अगर इनको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइन करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, वाटर का एक कंपाउंड बन जाएगा। ऑक्सीजन भी एक एटम है और हाइड्रोजन भी एक एटम है, राइट। तो जब ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल कब बनता है, व्हेन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। लाइक 2 हाइड्रोजन के एटम्स आप ले लोगे तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब आप, और यहाँ पर अगर आपने किसी और एलिमेंट के एटम इसके अंदर पुट किया तो लेकिन फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, वाटर का एक कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड किसे कहते हैं, व्हेन 2 or more than 2 different types of atoms combine together in a fixed proportion, that is known as a compound। तो आज की मैंने आपको लेक्चर के अंदर आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बारे में बता दिया है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमेशा खुश रहें। नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करें। और अगर आपको किसी भी लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।